हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी रामानंद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। आपका अगला प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लाहौर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अजमेर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए विजारत किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी वित्त, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी धर्म। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी वित्त। आपका अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी शिक्षा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सेना से। आपका अगला प्रश्न है, दीवान ए हिंसा का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए डाक एवं पत्राचार, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी कर वसूली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डाक एवं पत्राचार। आपका अगला प्रश्न है, दीवान ए रसालत किससे संबंधित था? ऑप्शन ए धार्मिक एवं विदेशी मामले से, ऑप्शन बी सेना से, ऑप्शन सी व्यापार से, ऑप्शन डी कृषि से। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए धार्मिक एवं विदेशी मामले से। आपका अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश को। आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अजमेर। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध क्या नीति अपनाई? ऑप्शन ए मैत्री नीति, ऑप्शन बी रक्त एवं लौह नीति, ऑप्शन सी धार्मिक नीति, ऑप्शन डी व्यापार नीति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रक्त एवं लौह नीति। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल नेता को पराजित किया? ऑप्शन ए चंगेज खां को, ऑप्शन बी कुतलुग ख्वाजा को, ऑप्शन सी हलाकू को, ऑप्शन डी तैमूर को। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतलुग ख्वाजा को। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक था? ऑप्शन ए 1296 से 1316 ईस्वी, ऑप्शन बी 1206 से 1210 ईस्वी, ऑप्शन सी 1325 से 1351 ईस्वी, ऑप्शन डी 1451 से 1489 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1296 से
1316 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतने के बाद सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी देवगिरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रणथंभौर। आपका अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी तुलसीदास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मलिक मोहम्मद जायसी। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा किस धातु की चलाई? ऑप्शन ए सोना चांदी, ऑप्शन बी तांबा और पीतल, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कांसा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा और पीतल। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कब की? ऑप्शन ए 1327 ईस्वी, ऑप्शन बी 1303 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी, ऑप्शन डी 1414 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1327 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब तक था? ऑप्शन ए 1351 से 1388 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1296 से 1316 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1206 से 1210 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1451 से 1489 ईस्वी तक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1351 से 1388 ईस्वी तक। आपका अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने किस ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी आयुर्वेद ग्रंथ, ऑप्शन डी उपनिषद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयुर्वेद ग्रंथ। आपका अगला प्रश्न है, तैमूर किस देश का शासक था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्किस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुर्किस्तान। आपका अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी धन लूटना, ऑप्शन सी धर्म प्रचार, ऑप्शन डी शिक्षा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी धन लूटना। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, खिज़्र खां किसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था? ऑप्शन ए बाबर के, ऑप्शन बी तैमूर के, ऑप्शन सी बलबन के, ऑप्शन डी अकबर के। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तैमूर के। आपका अगला प्रश्न है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? ऑप्शन ए खिज़्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी आलम शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुबारक शाह। आपका अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी किस जाति का था? ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी अफ़गान, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन डी राजपूत। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ़गान। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी
का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए निजाम खां, ऑप्शन बी जूना खां, ऑप्शन सी खिज्र खां, ऑप्शन डी बहराम खां। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निजाम खां। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आगरा। आपका अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पानीपत का प्रथम युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश कौन था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश कौन था? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी लोदी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी खिलजी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन ए लोदी, ऑप्शन बी सैयद, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी गुलाम। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पांचवा वंश कौन था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी लोदी, ऑप्शन डी गुलाम। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोदी वंश। आपका अगला प्रश्न है, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बदायूनी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बरनी। आपका अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मिन्हाजुस सिराज, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बरनी, ऑप्शन डी जायसी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिन्हाजुस सिराज। आपका अगला प्रश्न है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कबीर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का विकास में योगदान दिया? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बीड़ा, ऑप्शन डी शहनाई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सितार। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 72.5 मीटर, ऑप्शन बी 52 मीटर, ऑप्शन सी 82 मीटर, ऑप्शन डी 92 मीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए
72.5 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अजमेर। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कितनी मंजिला है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 मंजिला। आपका अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। आपका अगला प्रश्न है, अलाई मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। दोस्तों, ये आज आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए।